हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। सबसे पहले आप लोग को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और बीपीएससी 67 का जो पेपर हो रहा है और जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आज मेरा टॉपिक है वर्ल्ड का ज्योग्राफी, जो इडुटेरिया 5000 प्लस के सभी स्मरणीय तथ्य में शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं विश्व का भूगोल। पहला है कि भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है तो हम लोग देखेंगे। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबात। ये सारे ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। अगला है कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पे कौन कौन सा देश स्थित है तो पहला है हवाई द्वीप, उसके बाद हो जाएगा बहामास, उसके बाद मारितानिया, उसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र के बाद हो जाएगा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हो जाएगा म्यांमार, ओमान, उसके बाद देखेंगे मैक्सिको, उसके बाद माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई यानी कि सऊदी अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ये सारे ऐसे देश हैं जहां से कर्क रेखा प्रवेश करती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा प्रवेश करती है आप लोग को कमेंट में बताना है। अगला है मकर रेखा पर स्थित देश। तो मकर रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है वो देखेंगे। पहला है चिली, दूसरा हो जाएगा अर्जेंटीना, तीसरा हो जाएगा पराग्वे, चौथा हो जाएगा ब्राज़ील, पांचवा नामीबिया, छठा हो जाएगा बोत्सवाना, सातवां दक्षिण अफ्रीका, आठवां हो जाएगा मोजाम्बिक, नौवां हो जाएगा मेडागास्कर, 10वें नंबर का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 11 हो जाएगा टोंगा और 12 हो जाएगा फ्रेंच पोलिनेशिया। ये सभी ऐसे देश हैं जहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है और ये सभी मकर रेखा पर स्थित देश हैं। अगला है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद है कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो कांगो जैरे नदी भूमध्य या इक्वेटर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किसे कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वैसे मैदान को कहा जाता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। जबकि शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वैसे घास के मैदान को कहते हैं जो कर्क रेखा के ऊपर होगा और मकर रेखा के नीचे होगा। वैसे घास के मैदान को शीतोष्ण या उपोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा सवाना और ये पड़ता है कहाँ पे तो ये अफ्रीका में। दूसरा हो जाएगा कंपोज, ये कहाँ का घास का मैदान है तो ब्राज़ील का है। और तीसरा है लानोस, ये कहाँ पड़ता है तो वेनेजुएला में। तो आप लोग को याद रखना है सवाना, कंपोज और लानोस ये तीनों जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका के 2 देशों में इसका विस्तार है, यूएसए और कनाडा में। जबकि पंपास ये सबसे फेमस है। इसे यह कहाँ पे पाया जाता है तो ये अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। और डॉन्स ये कहाँ पे घास का मैदान है तो ये ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान स्थित। अब हम लोग देखेंगे एशिया के प्रमुख स्थलुद यानी कि लैंड लॉक कंट्री। उसके एशिया का क्या है लैंड लॉक कंट्री। तो एशिया में कुल मिलाकर 12 को लैंड लॉक कंट्री आप लोग को याद पूछा जाएगा कि एशिया में कितने लैंड लॉक कंट्री है तो टोटल हो जाएंगे 12। पहला देखेंगे आर्मेनिया, क्या हो जाएगा दोस्तों आर्मेनिया। उसके बाद हो जाएगा अजरबैजान, कजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। इसी को डबल लैंड लॉक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद हो जाएगा उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा किर्गिस्तान के बाद हो जाएगा नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद हो जाएगा मंगोलिया और लास्ट में हो जाएगा लाओस। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आजकल का जो पेपर लेता है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है और ये वो अपने अनुसार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये लैंड लॉक कंट्री से 2-3 तरीके से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि आसियान कंट्री में कौन सा देश है जो लैंड लॉक कंट्री है तो आपका आंसर हो जाएगा लाओस। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा लैंड लॉक हो जाएगा कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में एक झील पाया जाता है जिसका नाम है बालखस झील। अगला देखेंगे हम लोग यूरोप के प्रमुख लैंड लॉक कंट्री। तो पहला हो जाएगा अंडोरा, उसके बाद हो जाएगा लिंचेस्टाउन, उसके बाद देखेंगे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो,
मैसिडोनिया, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है यह विश्व का सबसे छोटा देश है और यह एक लैंडलॉक कंट्री में है और यह कहाँ पे स्थित है, तो ये यूरोप महादेश में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, सैन मैरिनो एवं वेटिकन सिटी, ये सब जो है यूरोप महादेश के लैंडलॉक कंट्री हैं। अगला देखेंगे अफ्रीका की प्रमुख स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री। अफ्रीका में कौन कौन सा लैंडलॉक कंट्री, पहला हो जाएगा माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, क्या हो जाएगा दोस्तों, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसेथो और मलावी, ये सभी लैंडलॉक कंट्री है कहाँ पे दोस्तों, तो अफ्रीका महादेश में। उसके बाद देखेंगे दक्षिण अमेरिका में केवल 2 लैंडलॉक कंट्री है, एक का नाम है बोलीविया और दूसरा का नाम है पराग्वे। तो आप लोग को दक्षिण अमेरिका में याद रखना है कितने लैंडलॉक कंट्री, तो 2 लैंडलॉक कंट्री, एक बोलीविया और पराग्वे। उसमें भी ये पूछा जाए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बोलीविया। अगला सवाल है प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा, क्या देखेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठंडी जलधारा में कौन कौन आता है, तो ठंडी में देखेंगे हम्बोल्ट जलधारा, उसके बाद हो जाएगा कैलिफोर्निया, उसके बाद हो जाएगा क्यूराल, आगे देखेंगे हम लोग अंटार्कटिका। ये सभी क्या है, प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा के उदाहरण हैं। चारों आप लोग को याद रखेंगे, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराल और अंटार्कटिका। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर में ही स्थित है गर्म जलधारा के कौन कौन से उदाहरण है, तो पहला हो जाएगा क्यूरोशियो, उसके बाद हो जाएगा अलास्का, उसके बाद हो जाएगा सुसीम और अल-नीनो। ये चारों आप लोग को याद रखना है। क्या क्या हो जाएगा, क्यूरोशियो, अलास्का, सुसीम और अल-नीनो, ये क्या है, गर्म जलधारा के उदाहरण है और ये कहाँ पर स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा, कहाँ पे दोस्तों, अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा। तो ठंडी जलधारा की पहले बात करेंगे, पहला हो जाएगा लेब्राडोर, उसके बाद हो जाएगा बेगुएला, उसके बाद कनारी और हो जाएगा फॉकलैंड। ये चारों क्या है, ठंडी जलधारा है, कहाँ पर स्थित है, तो अटलांटिक में लेब्राडोर, बेगुएला, कनारी और फॉकलैंड। उसके बाद देखेंगे अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा, तो पहला हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, दूसरा हो जाएगा ब्राजील जलधारा, तीसरा हो जाएगा इरमिंजर जलधारा और चौथा हो जाएगा उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। तो चारों याद रखना है, गल्फ स्ट्रीम जो दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है, उसके बाद ब्राजील, इरमिंजर और उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। आगे देखेंगे हम लोग प्रमुख जल डमरू मद, प्रमुख जल डमरू मद के उदाहरण और यह इसका संबंध किस सागर से, तो पहला है बेरिंग जल डमरू मद, तो ये हो जाएगा, ये इसका संबंध है आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर से। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर को क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। डोवर जल संधि है, यह उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा। मलक्का जल संधि है, जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। फ्लोरिडा ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। उसके बाद हो जाएगा पाक, जो सब लोग को पता है जनरली, ये बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच है। कौन सा सागर, तो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच है पाक जल डमरू मद। आगे देखेंगे हम लोग मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में पूछा जाएगा। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल, जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत ही फेमस है और बहुत पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे, तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा ट्रायंगल, तो बरमूडा ट्रायंगल। आगे देखेंगे हम लोग एशिया महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा, तो ये एशिया हो जाएगा। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा कौन, इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता हो जाएगा ग्रीनलैंड। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो ये हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। आगे बढ़ेंगे, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो एशिया को जो अफ्रीका से अलग करता है वह स्वेज नहर अलग करता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार का नाम है तिब्बत का पठार, जिसे तिब्बत ये छत के भी नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो ये कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान में एक झील है जिसका नाम है बालखस झील। उसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में और भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है, जिसका आकार होता है चापाकार डेल्टा का आकार का डेल्टा बनाएगी कौन सी नदी, तो नील नदी। कहाँ गिरेगी, भूमध्य सागर में। कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से। आगे देखेंगे हम लोग
विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन है? तो ये मेरियाना गर्त है, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद है विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो ये बैकाल झील है, और बैकाल झील कहाँ पे स्थित है? ये रूस में स्थित है। अगला देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ये कैस्पियन सागर झील है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है किसके? तो बेरिंग जल संधि के समांतर कौन सा रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये बेरिंग जल संधि के समानांतर है। अब हम लोग देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज, सॉरी दोस्तों, त्रिभुज है, स्वर्णिम त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज करने का देश है। इसमें 3 देश शामिल है। पहला देश है म्यांमार, दूसरा है लाओस और तीसरा है थाईलैंड। इन तीनों देश को सम्मिलित रूप से स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। अगला देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो यूरोप को जो अफ्रीका से अलग करता हुआ है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको अलग करेगा? यूरोप महादेश को अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद है विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है कहाँ से? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। विश्व अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील है, और यहीं से निकलती है नील नदी और गिरती है भूमध्य सागर में और बनाती है चापाकार डेल्टा। उसके बाद है बुशमैन, पिग्मी, ये दोनों जनजाति ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी हीरे का खान जो पूरे विश्व में फेमस है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। स्टैनली जलप्रपात कहाँ पर है? तो स्टैनली जलप्रपात ये कांगो जायरे नदी पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पे है, और जाम्बेजी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है करीवा बांध। तो पूछा जाएगा जाम्बेजी नदी पे कौन सा बांध है? तो करीवा बांध है, और विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो जाम्बेजी नदी पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 देश शामिल है, एक को छोड़ दिया गया है। पहला देश है इथोपिया, दूसरा देश है इरिट्रिया, तीसरा देश है सोमालिया और चौथा देश है जिबूती। तो आप लोग को याद रखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुल मिलाकर 4 देश शामिल है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। अगले सवाल पे आएंगे अंध महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महादेश को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का अभाव है और वहाँ की जाति अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। अगले सवाल पे आएंगे, अब आएंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। विश्व की नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व की नई दुनिया कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात यह कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, और ये पूछा जाइए नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात। आगे देखेंगे सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को शहर जो है अमेरिका का, जिसे सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अंध महाद्वीप जैसा आप लोग को पता ही है, अफ्रीका महादेश शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये न्यूयॉर्क जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और न्यूयॉर्क किस शहर में है? तो ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग विश्व की सबसे बड़ी ताजी या मीठे पानी की झील कौन है? तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील, जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील है। आगे देखेंगे हम लोग यूरोप महादेश। यूरोप महादेश के प्रमुख कथन। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है किसको दोस्तों? तो यूरोप महादेश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है वोल्गा नदी। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो फैशन की नगरी कहा जाता है फ्रांस को। और किसानों का देश पूछा जाए किसे कहा जाता है दोस्तों? तो फ्रांस को भी किसानों का देश कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है यूक्रेन को। और आप लोग को कमेंट में बताना है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। अगला है प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। क्यों कहा जाता है? कृषि प्रधान देश होने के कारण इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फ्रांस को यूके से कौन अलग करता है? यानी कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल जो है किसको अलग करेगा? तो ये फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। आप लोग को कमेंट में बताना है दक्षिण पूर्व एशिया के किस नदी को गंगा कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आगे है काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है। पूछा जा रहा है काकेकस राज्य के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसमें 3 देशों को शामिल किया गया है, जॉर्जिया,
आर्मेनिया और अजरबैजान, इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। अब हम लोग देखेंगे देश और उस देश में कौन कौन सा पर्वत स्थित है। पहला है पिनेरीज पर्वत। पिनेरीज पर्वत जो है इसका विस्तार 2 देशों में है। यह फ्रांस और स्पेन के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है पिनेरीज पर्वत। उसके बाद देखेंगे आल्प्स पर्वत। ये पर्वत जो फ्रांस और इटली के मध्य है, फ्रांस और इटली के मध्य हो जाएगा आल्प्स पर्वत। और फ्रांस और स्पेन के बीच पूछे कौन सा पर्वत, तो पिनेरीज पर्वत। उसके बाद है जूरा पर्वत। ये हो जाएगा फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत, तो जूरा पर्वत। उसके बाद देखेंगे वासजेज पर्वत। यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो वासजेज पर्वत। आगे बढ़ेंगे हम लोग अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, तो ये 1983 में स्थापित किया गया था जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध संस्थान स्थापित किया था 1989 में जिसका नाम था मैत्री। तो पहला शोध का नाम पूछा जाएगा तो हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा हो जाएगा मैत्री। पहले को स्थापित किया गया 1983 में, दूसरे को 1989 में स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास पूछा जा रहा है तो 13,52,000 किलोमीटर ये किसका व्यास है, तो ये सूर्य का व्यास है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है, पृथ्वी को सूर्य का ताप पूछा जा रहा है कि पृथ्वी को सूर्य का ताप का मिलता है तो 2 अरबवां भाग जो मिलता है। अगला देखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सेकेंड सटीक 8 मिनट 20 सेकेंड ही माना जाता है। आगे देखेंगे चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश हुआ पृथ्वी पर पहुंच जाती है। पार्थिव ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो पार्थिव ग्रह यानी कि जो आंतरिक ग्रह होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन सभी को सम्मिलित रूप से पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह हो जाएगा मंगल से आगे तो बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण और बनु, इस चारों को सम्मिलित रूप से बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि पार्थिव ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बाह्य ग्रह हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। उसके बाद देखेंगे सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट हो जाएगा शुक्र ग्रह। आगे बढ़ेंगे पृथ्वी स्थित है, पूछा जा रहा है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल और शुक्र के बीच में कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह, पूछा जा रहा है पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने वाले कौन से 2 ग्रह हैं, तो अरुण और शुक्र जो है यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, पूछा जा रहा है ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध ग्रह। किस ग्रह की विशेषता के कारण उनकी चुंबकीय गुण होता है, ये हो जाएगा बुध ग्रह। उसकी विशेषता क्या है कि चुंबकीय गुण उसमें पाया जाता है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। उसके बाद है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान होता है, तो ये हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और इसके पास कुल मिलाकर 79 उपग्रह है। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहां पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। पूछा जाएगा निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर, तो ये मंगल ग्रह पर, और ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और शनि के पास सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह कितना है, टोटल 82 है। आगे देखेंगे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, यानी कि डेंसिटी सबसे कम पूछा जाएगा किस ग्रह का, तो शनि ग्रह का हो जाएगा। अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह का खोज किया गया था। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है जिसका खोज किया गया था विलियम हर्शेल के द्वारा। वरुण ग्रह का खोज किसने किया, तो जहान गाले के द्वारा वरुण ग्रह का खोज किया गया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, तब वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है। आगे बढ़ेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं किस गति के कारण, तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ये परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नीला ग्रह के रूप में किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा हो जाएगा सूर्य।
रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? तो रात्रि में सर्वाधिक चमकीला जो दिखाई देता है उस तारा का नाम है साइरस। लिबनिट्ज पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे माना जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। और जो चंद्रमा पर कौन सा पर्वत है? तो लिबनिट्ज पर्वत है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देगा? ये पूछा जा रहा है कि हम लोग पृथ्वी पर से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखते हैं? तो 57% भाग देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 1/81 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। एक माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? पूछा जा रहा है ये एक ही मंथ में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे? तो दूसरी पूर्णिमा का नाम हो जाएगा ब्लू मून। अगला सवाल है बौने ग्रह के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो यम, सेरस और चेरौन। यम, सेरस और चेरौन क्या है? ये बौना ग्रह का उदाहरण है। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं कब? तो क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड जो है किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और यह घटना होता है 4 जुलाई को। अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। और इसका ये जो घटना होती है इस घटना में पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला सवाल है पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। यह घटना होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 181। पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? तो देशांतर हो जाएगा 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा 2 तिथि है जब दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला सवाल है जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये दिन होता है अमावस्या का दिन। अगला सवाल है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी बीच आ जाएगा तब उस स्थिति को कहेंगे चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया? तो पूरे पृथ्वी को टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाएगा? 180 डिग्री देशांतर। अगला सवाल है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो ये 21 जून को होगा। ये 6ठा मंथ होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। ये 12वां महीना। तो आप लोग को याद रखना है कि 6ठा महीना जो होगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और ये टाइम होगा 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर जो साल का अंतिम महीना होता है। अगला सवाल है विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं। विश्व में कौन कौन सी ऐसी है जो गर्म हवाएं और किस क्षेत्र में वह चलती है? तो अयाला जो है यह गर्म हवा है। अयाला कहाँ चलती है? तो ये फ्रांस में चलती है। उसके बाद सुखोवो चलता है रूस और कजाकिस्तान में। बागियो चलता है फिलीपींस एवं फिलीपींस द्वीप समूह पे। कौन सा चलता है? बागियो। और बागियो क्या है? गर्म हवा है। उसके बाद है गाड़ी चलता है दक्षिण पूर्व ईरान में। अगला सवाल है कि सामून गर्म हवा जो ये कहाँ चलता है? तो सामून चलता है ईरान में। जबकि बरगस चलता है दक्षिण अफ्रीका में। और ट्रेमोंटेन चलता है मध्य यूरोप में। अगला सवाल है कि विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं कौन है? तो ठंडी हवाएं और उससे संबंधित क्षेत्र मिस्ट्रल हो जाएगा स्पेन और फ्रांस में। मिस्ट्रल कहाँ हो जाएगा दोस्तों? स्पेन और फ्रांस में। बोरा चलता है एड्रियाटिक तट पर। जबकि नॉर्टी चलता है अमेरिका के तटों पर। उसके बाद आगे देखेंगे नॉर्दर जो होता है ये अमेरिका में चलता है। और पैम्पीरो यह अर्जेंटीना में चलता है। पैपागायो ये चलता है मैक्सिको में। हबूब चलता है सूडान में। सिस्टोन जो चलता है ये पूर्वी ईरान में। सिस्टोन कहाँ चलता है? पूर्वी ईरान में। उसके बाद देखेंगे नेवाडोस जो है यह इक्वाडोर में चलता है। और बिली बाब ये अलास्का के क्षेत्र में चलता है। और ये सभी क्या था? तो ये सभी विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं था। आगे है एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। एशिया में कौन कौन सा मरुस्थल है देखेंगे। अल नाफूद कहाँ पे है? तो ये सऊदी अरब में पड़ता है। दस्त ए लूट कहाँ पे? तो दस्त ए लूट हो जाएगा ईरान में। थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान दोनों देश में इसका विस्तार है। तकला माकन हो जाएगा चाइना में। और गोबी हो जाएगा चीन और मंगोलिया की सीमा पर। ये पांचों आप लोग को याद रखना है। ये पांचों ऐसे सवाल है जो बहुत पूछे जाते हैं। पांचों नाम याद रखेंगे अल नाफूद, दस्त ए लूट, थार, तकला माकन और गोबी। ये सभी ऐसे मरुस्थल है जो एशिया में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे अफ्रीका में स्थित मरुस्थल। अफ्रीका का कौन कौन सा मरुस्थल है? तो पहला है कालाहारी मरुस्थल। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो सहारा आप लोग को याद रखना है कहाँ पे?
उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है कालाहारी। जुराब जो है यह चाड के क्षेत्र में पाया जाता है। बायुदा मरुस्थल ये सूडान में पाया जाता है। अल जौफ मरुस्थल है ये माली में पाया जाता है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि माली देश की राजधानी कहाँ है। अगला है उत्तरी अमेरिका के में स्थित प्रमुख मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा मरुस्थल है? तो रेड डेजर्ट यानी कि इसको लाल मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और ये मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त यूएसए यानी कि अमेरिका में है। उसके बाद हो जाएगा मोजाबे, तो मोजाबे हो जाएगा आप लोग का यूएसए में। उसके बाद कोलोराडो भी हो जाएगा यूएसए में। चिहुआहुआन क्या हो जाएगा? ये दो देशों में है, ये हो जाएगा यूएसए और मैक्सिको में। यूएसए और मैक्सिको में कौन सा मरुस्थल? तो चिहुआहुआन। उसके बाद सोनोरन है, ये भी है यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों में इसका विस्तार है। और ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? मरुस्थल है। आगे देखेंगे दक्षिण अमेरिका में स्थित कौन कौन से मरुस्थल। तो दक्षिण अमेरिका में 2 गो फेमस है। अटाकामा ये चिली में है, और यह अटाकामा यह विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। और यहीं पर विश्व का सबसे सूखा शहर है जिसका नाम है एरिका शहर। उसके बाद पैटागोनिया ये पड़ता है अर्जेंटीना में। और पैटागोनिया क्या है दोस्तों? ये प्रमुख मरुस्थल है और ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल है? तो आप लोग को याद रखना है गिब्सन ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट विक्टोरिया ये भी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ये हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया, जो कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख पर्वत। अब हम लोग देखेंगे विश्व में ऐसे कौन कौन से पर्वत हैं जो हम लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आल्प्स पर्वत ये मध्य यूरोप में पड़ता है। आप लोग को याद रखना है आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? तो ये मध्य यूरोप में। उसके बाद गोलन की पहाड़ी ये हो जाएगा मध्य एशिया में। पूछा जाएगा गोलन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। उसके बाद है AP9 पर्वत, ये कहाँ पे? तो ये इटली में स्थित है। कौन सी पर्वत? AP9 पर्वत। उसके बाद है एटलस पर्वत, ये अफ्रीका में पूछा, ये अफ्रीका में स्थित है। कौन सी पर्वत? एटलस पर्वत। तो इस तरीके से आज का टॉपिक था वर्ल्ड का भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल। इसके सभी स्मरणीय तथ्य का हम लोग डिस्कशन करवा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।